नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है आकाश और प्रीति की, जो कि हरियाणा के हिसार में रहते थे। इनके 3 बच्चे हैं। पहले एक गुड़िया है, फिर एक और गुड़िया है और फिर एक बेटा है। तो जो कहानी है वो रिलेटेड है बीच वाली गुड़िया से, मतलब जो इनकी बीच वाली बिटिया है जिसका नाम है अनु। तो ये लोग जो है हिसार में एक किराए के मकान में रहते हैं और ये जो मकान जो इन्होंने किराए पर लिया है इसके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें हैं। मतलब कि इस घर में इनके अलावा भी कोई रहता है और इस मकान में 3 महीने से ज़्यादा कोई नहीं टिक पाता है। ये मकान जब बंद होता है, जब इसमें कोई नहीं रहता, तब भी यहाँ से अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं, किसी के बोलने की, किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं रात में। वो इनको इनके जितने भी पड़ोसी हैं सभी को पता है। लेकिन ये अभी नए नए यहाँ पर आए हैं और इनको इस विषय में कुछ नहीं पता है। जो मकान मालिक है उसने इस मकान को बेचने की भी कई बार कोशिश की है, लेकिन ये मकान बिक भी नहीं रहा है। जो भी पार्टी इस मकान को खरीदने की कोशिश करती है उनके साथ कोई ना कोई समस्या आ जाती है। जैसे कि मान लो आर्थिक समस्या या कुछ भी, मतलब कोई भी समस्या आ जाती है। ये मकान बिक भी नहीं पा रहा है, इसलिए वो मकान मालिक जो है सिर्फ इसे किराए पर ही दे रहे हैं। तो इन्हें आए अभी यहाँ पर 15-20 दिन हुए हैं और देखिए किसी भी पड़ोसी ने इनको इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस घर में ऐसी ऐसी समस्या है। तो ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इनके साथ अभी कोई भी समस्या नहीं है। ये मानिए कि जिन इनके घर पे जो तीसरी शक्ति है वो अभी शांत है कि अभी तुम लोगों का समय है, करो तुम लोग, बाकी बाद में तो वही होना है जो हमें करना है। लेकिन जो ये गुड़िया है बीच वाली इनकी अनु, इसके बर्ताव में, बिहेव में काफी चेंज आ गया है। पहले ये बहुत, जहाँ पर ये रहते थे, बहुत ही हंसमुख थी, बहुत खेलती थी, मतलब हमेशा हंसती खेलती रहती थी और पढ़ाई में भी काफी होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। लेकिन अब ये जो है पिछले सप्ताह 10 दिन से बिल्कुल चुपचाप रहने लग गई है और पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता है। बस स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, चुपचाप रहना, ना किसी से बोलना ना खेलना। मतलब इसका बिहेव जो है काफी चेंज हो चुका है और माता पिता ने भी इस तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया। और ये जो इनके माता पिता हैं अनु के, दोनों ही वर्किंग है, दोनों ही नौकरी करते हैं। तो देखिए जैसा कि मैंने बताया, इस गुड़िया का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है, तो स्कूल से कंप्लेंट तो आना बनती ही है और इनके अनु के पेरेंट्स को जो है स्कूल में बुलाया गया। जो अनु की टीचर है वो कहती है कि देखिए आपकी जो गुड़िया है ये अनु, ये पहले बहुत होशियार थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, लेकिन अभी इसको जो है 10-12 दिन से पता नहीं क्या हो गया है, इसके जो है नंबर कम आते जा रहे हैं, ना इसका पढ़ाई में मन लग रहा है, पता नहीं, ना किसी स्कूल में बोलती है। और जब रिसेस का टाइम होता तो भी ये बाहर, या जो पीटी का जो इनका पीरियड होता है उस टाइम पे भी ये खेलने बाहर नहीं जाती, बस चुपचाप अकेली क्लास में बैठी रहती है। तो ये जो अनु के पिता हैं आकाश, ये कहते हैं कि हो सकता है हमने अभी जो है मकान नया चेंज किया है, उसकी वजह से बच्चे का जो है मन नहीं लग रहा हो, ये कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रही हो सकता है इस वजह से हो। तो जो इनकी टीचर है वो कहते हैं कि देखिए आप जिस कॉलोनी में रहते हैं उसके नज़दीक ही एक टीचर हैं जो कि ट्यूशन पढ़ाते हैं और वो बहुत ही अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छा ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप अगर चाहें तो अनु को कुछ दिन, महीना 20 दिन, 2 महीने उनके पास भेज दीजिए, जिससे ये जो है सिलेबस कवर कर लेगी। तो अनु के पिता जो है वो कहते हैं ठीक है मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मैम, हम ऐसा करेंगे। तो ये पता करते हैं और वो इनके घर से जो ट्यूशन टीचर थे करीब 3 किलोमीटर दूर थे। लेकिन अब समस्या ये थी कि अनु इतनी दूर जाएगी कैसे। तो ये अनु से बात करते हैं कि बिटिया अगर मैं तुम्हारे लिए एक साइकिल लेके आऊं तो क्या तुम अकेली ट्यूशन चली जाओगी। तो अनु कहती हाँ मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है मुझे, क्योंकि इसे साइकिल चलाने का बहुत शौक था। लेकिन जो इनकी बड़ी बहन है वो करीब 17-18 साल की है,
वो कहती है कि पापा ये अकेली इतनी दूर कैसे जा पाएगी, और पहले तो ये बताइए कि टाइम क्या रहेगा ट्यूशन का। तो इनके पापा कहते हैं कि इसको जो है स्कूल जाने से पहले ट्यूशन जाना पड़ेगा, करीब सुबह 5 बजे, क्योंकि ट्यूशन टीचर ने कहा है कि बाद में मेरे पास टाइम नहीं है, बच्चे जो है फुल हैं, क्लास सारे बैचेस फुल हैं, अगर आप सुबह 5 बजे गुड़िया को भेज सकते हो तो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो जो बड़ी बिटिया वो कहती है सुबह 5 बजे कैसे जाएगी, ये तो दिक्कत है, और इसको तो अंधेरे से वैसे भी डर लगता है। तो ये कहती है नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, कोई समस्या नहीं, क्योंकि इसको साइकिल चलाने का बहुत शौक है बिटिया को। तो पापा कहते हैं कोई नहीं, मैं जो है तुझे छोड़ दिया करूंगा अनु सुबह ट्यूशन से, और आ जाया करना तू वापिस अकेली। तो अनु कहती है नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है, और बड़ी गुड़िया जो वो भी कहती है कि आप इसको छोड़ के कैसे आएंगे। तो पापा कहते हैं कि मैं पैदल आ जाया करूंगा, इसको साइकिल से छोड़ के मैं पैदल आ जाया करूंगा। तो अनु मना कर देती है नहीं पापा मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं लगता। तो पापा जो इसके लिए एक साइकिल लेकर आते हैं। और ये सुबह देखिए, वैसे तो नॉर्मली बच्चे इतने सुबह जल्दी उठते नहीं, लेकिन ये सुबह 4:30 बजे उठ जाती है, रेडी होती है ट्यूशन के लिए और ट्यूशन जाती है, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करके। कोई समस्या नहीं, आराम से गई है। और जब वहाँ ट्यूशन पर पहुंची है तो जो ट्यूशन वाले सर थे ये भी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, मतलब एक प्यारा सा माहौल है वहां भी, और इसका बहुत दिल लगता है। लेकिन ट्यूशन वाले जो टीचर हैं वो कहते हैं अरे गुड़िया तू तो बिटिया बहुत होशियार है, जो भी मैं तेरे सवाल कर रहा हूँ तो उसका सही जवाब दे रही है, तुझे तो ट्यूशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये कहती है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मुझे साइकिल चलाने को तो मिल रही है इस बहाने। तो टीचर भी थोड़ा सा हंस देते हैं और कहते हैं ठीक है बेटा कोई बात नहीं। तो अनु अब जो है हर रोज ट्यूशन जाने लग गई है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अभी तक समस्या क्यों नहीं हुई, तो अभी मैं आपको बता देता हूं। लेकिन एक ऐसी जगह है जो मतलब इनके घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर दूर है, और एक ये सुनसान सा रोड है, दोनों तरफ मतलब पेड़ हैं काफी सारे। उस जगह पर जाकर साइकिल में, अनु की साइकिल में हर रोज एक समस्या होने लग गई है, मतलब एक भारीपन सा, जैसे कोई साइकिल को पकड़ के खींच रहा हो, या कोई अचानक से काफी वजन रख दिया गया हो साइकिल पे। और ये गुड़िया जो है घर पे भी किसी को नहीं बताती और टीचर को भी नहीं बताती। जबकि अगर बच्चों आप लोग अगर मेरी कहानी देख रहे हैं और कभी भी ऐसा होता है तो आपको जरूर घर पे, या मतलब जो भी आपके बड़े भाई बहन, या आपके कम से कम जो आपसे बड़ी उम्र के आपके कोई दोस्त हो, कोई भी हो, या फिर घर पे जरूर ये बातें बतानी चाहिए। तो अनु ने सोचा कि साइकिल है, साइकिल में समस्या हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर हर रोज समस्या क्यों हो रही है, इस बिटिया के मन में ये विचार नहीं आया। तो एक दिन जो है ये जब जैसे ही उस जगह पर पहुंची और साइकिल में फिर से जब समस्या हुई, तो ये साइकिल से नीचे उतर कर देखती है, और जैसे ही इसने देखा सुबह 5 या 5:10 का टाइम था और एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी इस पर पड़ रही थी। इसने साइकिल से नीचे उतर कर देखा और गुस्से में कहती है कि तुझे क्या प्रॉब्लम, हर रोज तू यहीं आकर क्यों खराब हो रही है। तो इसने देखा कि इसके पीछे कोई खड़ा है, मतलब किसी की परछाई दिख रही है। जब इसने वापस मुड़कर देखा तो कोई नहीं है, और ये गुड़िया इतनी जबरदस्त तरीके से डर जाती है कि साइकिल को वहीं छोड़कर ये दौड़ते हुए ट्यूशन टीचर तक पहुंच जाती है। और टीचर जब इसकी हालत देखते हैं तो इससे पूछते हैं कि बिटिया क्या हुआ। ये टीचर को सारी बातें बता रही है। टीचर कहते हैं कि बिटिया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे मन का वहम है, और कई बार रोड जो है थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी ताकत लगानी पड़ जाती है, इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है। तो अनु को जो है टीचर जो इनके सर हैं उनके पीछे खिड़की में वही परछाई दिखाई दे रही है, और वो परछाई जो है उसका जो चेहरा है अब इसको दिखाई देने लग गया है, और वो चेहरा जो है बड़ा होता जा रहा है लगातार। अनु जो है जबरदस्त तरीके से डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर वो गिर जाती है। टीचर जो ये पानी के छींटे वीटे लगाते हैं, पानी वानी पिलाते हैं, ये थोड़ा होश में आती है और कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, तुम थोड़ी देर आराम करो, शायद तुमने रात में कोई हॉरर मूवी वगैरह कुछ देख ली होगी। तो टीचर जो है इसे अंदर लेटा देते हैं गुड़िया को, और ट्यूशन क्लासेस खत्म होने के बाद ट्यूशन टीचर इन्हें खुद अपने स्कूटर पर घर छोड़ने के लिए जाते हैं, और अनु के माता पिता को बताते हैं कि ऐसे ऐसे कोई समस्या हुई है। तो इतने में ही अनु जो है बोल पड़ती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, लेकिन ये जो आवाज है
ये करीब ये मानो कि 30-35 साल की किसी महिला की, ये सबने महसूस किया है, सबने सुना है। तो इसके माता पिता भी जो है उस दिन का रेस्ट कर लेते हैं अपनी ड्यूटी से कि इसको किसी डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन डॉक्टरों की ये चीज समझ में नहीं आती। अब इसे डॉक्टर को दिखाया गया, डॉक्टर ने कहा कि ये बिल्कुल स्वस्थ है, कोई बात नहीं। कई बार बच्चा जो है डिप्रेशन में आ जाता, थोड़ी टेंशन ज्यादा ले लेता, और इसको जो है 2 दिन स्कूल की और ट्यूशन की छुट्टी करवाओ और पढ़ाई से थोड़ा दूर रखो और कहीं बाहर घुमाओ फिराओ, बाकी कोई समस्या नहीं है इस गुड़िया के साथ। तो माता पिता इसको घर ले आते हैं, लेकिन जब ये शाम के समय खाना खाने लगती है तो जो गुड़िया 1 से 1.5 रोटी खाती थी वो करीब 12-13 रोटियां खा चुकी है। और माँ ने जब इसे डांटा तो ये माँ को बहुत गुस्से से बहुत बहुत घूर कर देख रही है, लेकिन इन लोगों ने इस बात को भी अनदेखा कर दिया। और जब ये रात में सोए तो रात में 2-2:30 बजे के करीब जब इनकी माँ की आंख खुलती है, अन्नू की माँ की आंख जब खुली है तो अन्नू अपने बेड पर नहीं है, जो कि इन्हीं के साथ सो रही थी अपने माता पिता के साथ, और बहन भाई जो है वो अलग रूम में सो रहे थे। तो इन्होंने अन्नू के पिता को यानी कि आकाश को उठाया। इन्होंने घर के कोने कोने में, किचन बाथरूम सब जगह मतलब उसको ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं है। ये बाहर आ जाते हैं घर से तो पड़ोसी भी इनकी आवाजें सुनकर, कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब सब ठीक है। ये बताते हैं कि पता नहीं अन्नू कहाँ चली गई है। तो एक पड़ोसी जो है वो कहते हैं कि मैं हर रोज सुबह देखता हूँ कि गुड़िया कहीं जाती है साइकिल से। तो इनके पिता बताते हैं कि ये ट्यूशन जाती है। तो कहते हैं एक बार वहीं जाकर देख लीजिए, क्या पता वहीं पर हो अन्नू। तो इनके अन्नू के जो पिता हैं आकाश, वो कहते हैं अरे 2:30 बजे रात में कहाँ ट्यूशन पर जाएगी वो। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, फिर भी एक बार देख तो लीजिए। और पड़ोसी देखिए मजा लेने के लिए सब आते हैं, क्योंकि पड़ोसी जो है मजे ही लेते हैं, लेकिन कुछ पड़ोसी अच्छे भी होते हैं। तो 2-3 लोग इनके साथ, इनके अन्नू के पिता के साथ जाते हैं और ये अपने स्कूटर से अन्नू को ढूंढ रहे हैं। ये जब इन्होंने जाकर देखा तो उसी रोड पर जहां इसकी साइकिल में हर रोज समस्या होती थी, अन्नू वहीं रोड के बीचों बीच बैठी है और अन्नू के साथ कोई और भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। जब इन्होंने दूर से देखा स्कूटर की लाइट से, इन्हें अन्नू के साथ कोई और भी दिखाई दे रहा है और ये 3 लोग हैं स्कूटर पर। इन तीनों ने उस चीज को देखा है, लेकिन जब ये अन्नू के पास पहुंचे तो वहां पर कोई नहीं है। जब अन्नू के पिता ने उससे पूछा कि तुम्हारे साथ कौन था, तुम किसके साथ आई हो, तो वो इसके पास आकर मतलब अपने पिता के पास आकर जोर जोर से सिर्फ रोने लग जाती, कोई जवाब नहीं देती। तो बाकी के जो 2 लोग हैं वो कहते हैं चलो शुक्र है भाई साहब गुड़िया मिल तो गई। एक जो है इनका पड़ोसी, वो स्कूटर से उतर लेता और कहता आप गुड़िया को लेकर घर चलिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं पैदल आ जाऊंगा। अब अन्नू जो है घर आ चुकी है, लेकिन ये किसी से कुछ बोल नहीं रही है, सिर्फ रोई जा रही है, रोई जा रही है। कोई बात नहीं, इसको डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन डॉक्टर फिर वही कहते हैं कि गुड़िया बिल्कुल ठीक है, शायद इसको नींद में चलने की बीमारी लग गई है। लेकिन ये लगातार करीब 10-15 दिन तक ऐसे ही रात में बाहर निकल जाती थी। अब इसके माता पिता को सारी रात इसकी जो है रखवाली करनी पड़ती थी रात में। ये करीब 12-15 दिन तक ऐसा हुआ है। और अब इनके घर में भी जो इनके पड़ोसी बताते थे वही सब होने लग गया है। आवाजें आने लग गई हैं कहीं से भी, मतलब जैसे बहुत सारे लोग इनके घर में बातें कर रहे हैं रात के समय, ऐसी ऐसी आवाजें आती हैं। बर्तन एकदम से किचन के गिरने की आवाजें आती है, लेकिन जब किचन में जाकर देखते हैं तो सब कुछ ठीक है, एक चम्मच भी नहीं गिरी होती। ये काफी अब डरे डरे से रहने लग गए थे इस घर में। तभी इनके पड़ोस में एक बालाजी के भगत जी जो है वो आकर रहने लगते हैं और उन्हें जब इस समस्या का पता लगता है तो वो इनके घर पर आते हैं। और देखिए जो सही भगत होता है, जो असली भगत होता है, ये लोग जो है किसी से कोई एक पैसा नहीं लेती है, निस्वार्थ भाव से लोगों के काम आते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। वो खुद इनके घर पर चलकर आए हैं और जब उन्होंने अपना जो इनका होता है हवन वगैरह जो भी कुछ मतलब इन्होंने किया अपना, तो पता लगा इनके घर में करीब 20 से 25 आत्माएं मतलब प्रेत थे। लेकिन जब वो बालाजी के भगत जी जो थे उन्होंने 3-4 दिन लगातार यहाँ पर अपना हवन वगैरह जो भी किया, उसके बाद अब इस घर में कोई समस्या नहीं है और वो गुड़िया भी बिल्कुल एकदम स्वस्थ है।
पहले से ज्यादा अब वो पढ़ाई में भी होशियार है और इनके घर में अब बहुत प्यारा सा माहौल है। और जो ये मकान मालिक हैं, इन्होंने भी ये बोल दिया है कि आपने मेरे इस घर से ये समस्याएं दूर की हैं। इन्होंने जो है किराया भी कुछ कम कर दिया है उस मकान का, और उन्होंने कहा है कि जब तक आपका मन करे आप अपना ही घर समझ के इसमें रहिए। तो अब ये परिवार बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, बिल्कुल सब ठीक है, खुशहाल हैं। ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और मैं हर बार कहता हूँ कि आप मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, लेकिन अपने प्रभु पर, अपने इष्ट पर जरूर विश्वास करें, चमत्कार होते हैं दोस्तों। तो अगर चैनल पर नए हो और ऐसी ही कहानियां आप सुनना पसंद करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे भी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत जरूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।